एक ही दिन में दो बार ड्रोन क्रैश किसका होता है भाई? मेरा हो गया। इस वाले घर की छत पे लैंड हुआ है ड्रोन। बैटरी में प्रॉब्लम आ गई। बरसात में तो नज़ारे ही बदल जाते हैं पहाड़ों के, और यही माहौल दिखाने के लिए ड्रोन चालू किया था, ड्रोन उड़ाया था। नीचे से भी पानी आने लगा चट्टान से। नागराज जी का पूरा सिर वाला ये बिल्कुल प्राकृतिक है यहाँ पे। सुबह के 7:30 बजे जैसे बाहर निकले, चारों ओर बस बादल ही बादल लगे हैं। ड्रोन अपना ज़बरदस्ती लैंड हो गया है, जबकि बैटरी 72% है भाई। ड्रोन से पता नहीं क्या हुआ, सीधे बैटरी 0 हो गई और ड्रोन वहीं पर सीधे अपने आप लैंड होने लगा। जो एयरक्राफ्ट है वो डिस्कनेक्ट है अपने रिमोट से। फटाफट चलते हैं, सामने एक घर की छत पे मैंने उसको लैंड करवा दिया। फिर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। धीरे धीरे सिग्नल आने लगे हैं। गांव में आते ही सामने इस वाले घर की छत पे लैंड हुआ है ड्रोन, लेकिन ये चला गया इको मोड में, क्योंकि 10-15 मिनट से ड्रोन ऑन ही है। वो तो बढ़िया हुआ कि ड्रोन गांव में ही किसी की घर की छत पर लैंड हो गया। ये सामने देखिए, यहाँ पर है अपना ड्रोन। अनेबल टू टेक ऑफ आ रहा है इसमें। लो बैटरी वार्निंग, फिर से लैंड करवाना पड़ेगा इसको। बैटरी का एरर आ रहा है, मतलब बैटरी में प्रॉब्लम आ गई, ड्रोन उड़ते ही बंद हो रहा है। फिर से बैटरी 63% दिखा रहा है इस पे। चलो जी, ड्रोन तो आ गया अपने हाथ में बड़ी मुश्किल से, पर इसमें जो बैटरी है ना वो बार बार 0% हो रही बैटरी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई बैटरी में। आज तो बच गया अपना ड्रोन, कहीं दूर जंगल में होता तो फिर मुश्किल हो जाती है अपने लिए। शिवालय के पास में चट्टानों से इतना पानी आने लगा है, जो मेन धारा है इस पर भी बढ़ गया पानी, और ऊपर से एक और धारा आने लगी चट्टान के बीच से। तो उस पर जो पहले यहाँ पर ये रिंगाल की छोटी टहनी लगी थी, इसको लगा देते हैं। यहाँ तो लग नहीं रही, इस वाली जगह पर भी पानी आ रहा है, यहाँ तो लगी जाएगी। आया तो था मैं ड्रोन लेने, लेकिन अभी मंदिर में पहुँच चुका हूँ, पर माचिस ही नहीं है दिया जलाने के लिए। यहाँ पर भी नहीं, 1-2 मंदिर और हैं ऊपर, उनमें देख लेते हैं। और बरसात के समय गांव का माहौल देखिए, बिल्कुल हरियाली भरा चारों ओर। तो यहाँ पे बॉडी जी के पास लाइटर भी मिल गया भाई। बरसात में माचिस से ज़्यादा लाइटर काम करते हैं। चलो जी, शिवालय में वैसे बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बहन जी हैं वो आई हैं आज, तो वो आते रहते हैं यहाँ पे भाई, साफ़ सफाई पे लगे हैं। मैं तो आज जल्दी निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं तो आया था सुबह सुबह उठ के सीधे ड्रोन खोजने अपना। यहाँ इस वाले घर की छत पे हुआ था ड्रोन लैंड। शायद आज मौसम दिन भर ऐसे ही बारिश का रहने वाला है। ड्रोन पूरा दरवाजा खुला है, सीधा ड्रोन हो गया। टाइम अभी 9:30 हो चुका है। मुझे जाना है अभी माँ के साथ परवाड़ी वाले घर की ओर। एक चीज़ होगी, आज बारिश से थोड़ा काम रुक गया अपना। घर पे CCTV कैमरा इंस्टॉल करने वाले भाई जी आ रहे थे, पर ऐसे बारिश के माहौल में लगता है ये काम नहीं हो पाएगा। आजकल तो रास्तों में बहुत फिसलन बढ़ने लगी है धीरे धीरे। बरसात में सावधानी से चलना पड़ता है, चाहे रोड पर हो चाहे इन पगडंडियों पे हो। यहाँ परवाड़ी वाले घर पे पहुँचते ही माहौल अलग ही दिखता है भाई। चारों ओर बस बादल ही बादल लगे हैं माहौल में। अब तो आज ड्रोन उड़ाने में डर भी लग रहा है। खैर अभी बैटरी चेंज कर दी है। दूसरी बैटरी के साथ अभी कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब कि अपनी वो बैटरी खराब हो गई है ड्रोन की। चलो जी, अब चलते हैं माँ के साथ जरा गौशाला के कामों में हाथ बटाने के लिए। बरसात के समय तो ऐसे गौशाला की छत में बैठ के आसपास के नज़ारों को देखने का मज़ा ही कुछ अलग। हर जगह हरियाली, हर जगह बादल ही बादल। माँ ने जल्दी काम निपटा दिया आज घास नहीं निकालनी है, बल
सिर्फ गौशाला में साफ सफाई और दूध धोने का काम रहता है। चलो जी अब निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। फिर से होगी बूंदाबांदी शुरू। चलते हैं भाई फटाफट से अब नए वाले घर की ओर। दिन के करीब 1 बजने वाले हैं। अभी बारिश तो लगे जा रही है और मुझे जाना है गांव में। एक बच्चे का चूड़ाकर्म संस्कार है, वहाँ पर भोजन करने के लिए। चलो जी चूड़ाकर्म संस्कार था, लेकिन आज बारिश ने ज़रा गड़बड़ कर दिया भाई। पर यह कि बरसात में गांव के चारों ओर के नज़ारे बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। आज सुबह क्या हुआ कि शिवालय गया लेकिन जल नहीं चढ़ाया, क्योंकि सुबह उठने के तुरंत बाद लग गया था ड्रोन खोजने के लिए रास्ता। गांव तक ये बाइक पहुंची तो है, लेकिन ऐसे पगडंडियों के सहारे ही बस सामने स्कूल तक रोड पहुंची है गेट गांव से। सोच रहा हूँ कि एक दिन बाइक पूरे गांव में घुमाई जाए जहां तक पहुंच पाएगी। पर आजकल दिक्कत सिर्फ एक है कि इन ऐसे रास्तों में यहाँ फिसलन बढ़ने लगी है, तो ऐसे में बाइक से गिरने का डर भी बना रहता है। धीरे धीरे नदी में पानी बढ़ने लगा है और अच्छी बात यह है कि आज शिवालय में दिए जलते जा रहे हैं लगातार। और यहाँ पर जो ये नया धारा लगा था उसके नीचे से भी पानी आने लगा चट्टान से। यहाँ शायद बंदरों ने आज दिया गिराया है भाई, ये जलाना पड़ेगा। सब यहाँ उलट पलट हो रखी आज। कारिचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। यहाँ पर ये स्विमिंग पूल बनाया है छोटे बच्चों ने, और यहाँ देखिए नदी के अंदर से नागराजा जी उत्पन्न हुए हैं इस चट्टान से। ये पूरी स्फटिक की शिला यहाँ पर थोड़ा डार्क होगी है, इसको साफ करना पड़ेगा। और ये यहाँ सीधे मंदिर के पास में इस वाली जगह तक जाती है, और यहीं पास में है जलाधारी, और यहाँ पे नागराजा जी का पूरा सिर वाला हिस्सा, और पूंछ तक जाते जाते बिल्कुल पतला होते जा रहा है। ये बिल्कुल प्राकृतिक है। यहाँ पे चट्टान पे अपने आप ऐसी आकृति बनी हुई है। टाइम अभी 3 बज रहे हैं। आज मंदिर में ज़्यादा कुछ काम नहीं है। एक छोटा काम दिखाई दे रहा है, जो ये पुराना सा एक लोटा है, इस पे देखिए कितनी कालिक लगी हुई है। और मैंने सुना है कि भगवान जी को अपने जो पुराने लोटे दिए वगैरह रहते हैं वो बहुत पसंद होते हैं, प्रिय होते हैं। इसको कोशिश करते हैं साफ़ करने की। कोशिश तो करी लेकिन होगा नहीं अभी। इसके लिए चाहिए गर्म पानी, नींबू और राख वगैरह। बहुत बुरे हाल हो रखे हैं भाई इसके। मंदिर में जलते हुए दिए बढ़िया ही लगते हैं। चलो जी अब चलते हैं घर की ओर वापसी। बारिश भी थोड़ा कम हो गई है अभी। बाकी गांव के चारों ओर का माहौल देखिए, बहुत ही सुहावना सा, बड़ा ही सुंदर। बरसात में तो नज़ारे ही बदल जाते हैं पहाड़ों के। शाम के करीब 6:45 बजे आसपास का माहौल अभी बड़ा सुंदर हो गया है और बादल फिर से बढ़ने लगे हैं। चौखंबा पर्वत फिर से ढकने भी लगा। आज तो ड्रोन उड़ाने में डर भी लग रहा है, पता नहीं कौन सी बैटरी खराब हो जाए, कुछ पता नहीं। कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है आज ड्रोन में, उसके मोटर ओवरलोड हो रही हैं और अपनी जगह से ऐसे ऐसे हिल रहा है। फिर से एयरक्राफ्ट डिस्कनेक्ट हो गया आज, पता नहीं क्या हो गया, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। फाइंड माई ड्रोन का ऑप्शन भी आ गया। इस फटाफट जाना पड़ेगा भाई, शायद किसी पेड़ पे तो पड़ा है वो। सुबह तो लैंड हुआ था और अभी शायद क्रैश हो गया कहीं। घर हमारा यहाँ पर है और यहाँ कहीं इन पेड़ों पे क्रैश हुआ है भाई। अब इस पर करते हैं फाइंड माई ड्रोन। ये एरो है ना, इसको फॉलो करते रहना है मुझे। एक ही दिन में 2-2 बार ड्रोन क्रैश किसका होता है भाई? मेरा हो गया ना। यहीं आसपास है भाई कहीं। क्या है इस पे? अनेबल टू स्टार्ट एयरक्राफ्ट नॉट कनेक्टेड। यहाँ कहीं, अच्छा यहाँ नीचे खेत में है, पास में ही है भगवान जी का मंदिर भी। अभी तो यहाँ क्रैश हो गया है ड्रोन बुरे तरीके से। ओहो, इसकी एक मोटर भी टूट गई। सुबह तो बच गया ड्रोन, लेकिन अभी नहीं बच पाया। मोटर यहाँ से टूट गई और ये जो गिम्बल है ना, ये भी अपनी जगह से
डिसलोकेट हो रखा है। पता नहीं इसका मोटर कहाँ होगा, आसपास पड़ा हुआ, कुछ पता नहीं। यहाँ कहीं खेत में ही पड़ी होगी उसकी मोटर। ये यहाँ पर मिल गई, ये देखिए। एक बार ही मेरा ड्रोन क्रैश हुआ था सामने कालीमठ घाटी की ओर जाते हुए। आज सुबह दूसरी बार इमरजेंसी लैंडिंग हुई और अभी पता नहीं क्या हुआ, इसके सिस्टम ने कुछ भी सेंस नहीं करा आसपास। शायद पेड़ पे टकराया या उस पर कुछ एरर आने लगे थे। नुकसान हो गया भाई। ये लिया था मैंने 91,000 का अपने दोस्त से। 1.5-2 साल उड़ाया और क्रैश हो गया। मुझे लगता है इस पर बड़ा खर्चा होने वाला है अब। घर हमारा ठीक सामने पर और ड्रोन क्रैश हुआ यहाँ पर। बैटरी जबकि पूरी है 80% के आसपास, ये देखिए। खैर नुकसान होता है भाई, ड्रोन बहुत रिस्की है उड़ाना। घर अपना यहाँ पर है और अभी सनसेट के टाइम का माहौल देखिए, बहुत ही सुंदर सा। और यही माहौल दिखाने के लिए ड्रोन चालू किया था, ड्रोन उड़ाया था। उसकी लोकेशन देखिए वहीं पर दिखा रहा है। एक्चुअली होता ही है कि जहाँ पर लास्ट लोकेशन डिटेक्ट हुई होगी ड्रोन की, वो रिमोट में सेव हो जाती है। उस लोकेशन पर हम रिमोट के थ्रू भी पहुँच सकते हैं और गूगल मैप के वहाँ के कोऑर्डिनेट सेव हो जाते हैं वहाँ पे। यही एक सहारा था, ये भी चले गया भाई आज अपने से। हमारे ने आवाज़ सुन ली थी, कुछ ठक हुआ था बोले, टूटी आज कसम से। मोटर टूटी है बरे, ये गिम्बल हो उस पूरी छड़ गई। फिर भी हम करिए। अरे ये बड़ा प्रॉब्लम चाहिए उन्हें अपना आप। करीब 3.5 साल हो चुके हैं मुझे ड्रोन उड़ाते उड़ाते। पता नहीं ऐसा सिस्टम एरर पहली बार आया। मोटर पे दिखा रहा था कुछ ओवरलोड वगैरह, पता नहीं क्या, अपनी जगह से ऐसे हिल सा रहा था। खैर रिमोट तो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, लेकिन ड्रोन के हाल कुछ ऐसे हो गए हैं। जो चौथी वाली लेग है इसका मोटर निकल गया। मोटर तो मिल गया लेकिन शायद ख़राब हो रखा है। और इसका जो गिम्बल है ये भी गड़बड़ा गया, अपनी जगह से हिल गया है। इन पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे दिखाते दिखाते अपना ये ड्रोन भी गया आज। पता नहीं क्या हुआ, अपने आप क्रैश हो गया। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ड्रोन के बिना ब्लॉग बनाने में अजीब सा लगता है। ऐसे में ऑन करके देखते हैं इसको एक बारी। कनेक्ट होगा रिमोट से तो बढ़िया बात है। इसमें आ रहा है पावर सिस्टम हार्डवेयर एरर। गिम्बल भी काम कर रहा है, पूरा अप डाउन हो रहा है सिस्टम। बिना पंखे की तरह स्टार्ट करके देखते हैं। इसमें आ रहा है पावर सिस्टम एरर। बड़ा नुकसान हो गया भाई आज, सोचा नहीं था। सुबह सुबह से आज पता नहीं क्या अजीब सा माहौल हो गया। हर दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। अब देखना पड़ेगा इसको रिपेयर कहाँ करवाएंगे या नया ड्रोन ले आएंगे, कुछ भी पता नहीं अभी।